हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हाफ ईयरली एग्ज़ाम 9th क्लास का जो क्वेश्चन पेपर है इन इंग्लिश मीडियम सोशल साइंस जो इंग्लिश मीडियम 9th क्लास जो पेपर है उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। तो इंग्लिश मीडियम से जो स्टूडेंट्स है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो स्टार्ट द क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन, the standard meridian of India is 82 degree 30 minutes 82 degree 30 minute east. It is passed through the पटना। पटना के पास से ये मेरिडियन निकलती है और वो इतने डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर है। 82 डिग्री 30 ये ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर है। एंड इट इज़ डिसाइडेड द टाइम ऑफ इंडिया। ये जो मेरिडियन है वो भारत के टाइम को डिसाइड करती है। इस मेरिडियन के आधार पर भारत में टाइम डिसाइड किया जाता है। ओके, द गवर्नेंस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। गवर्नेंस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इज डेमोक्रेसी। इन गवर्नेंस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के आधार पर गवर्नेंस आधारित होता है। हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट इलेक्ट्स द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट है वो मुख्य जो इंस्टीट्यूट्स के जो हेड है, लाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या यूपीएससी का अध्यक्ष, इलेक्शन कमीशन का अध्यक्ष, इन सभी की जो पोस्ट जो अपॉइंटमेंट है इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, द हाइएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट। हाइएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट इज अनाईमुडी। अनाईमुडी इज द हाइएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट। The winter of the book, the writer of the book Spirit of Laws is। Spirit of Laws book के writer Montesquieu है। Montesquieu is the writer of the book Spirit of the Laws। Chairman of the drafting committee of the Constitutional Assembly of India। Constitutional Assembly of India की drafting committee के chairman कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, सॉरी, राजेंद्र प्रसाद इज द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के हैं, बट ड्राफ्टिंग कमेटी, देयर आर लॉट ऑफ कमिटीज इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कई कमेटी थी। ड्राफ्टिंग कमेटी उसका मतलब था कि दे प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन, दे ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूट ड्राफ्टिंग करेंगे, कॉन्स्टिट्यूट बनाएंगे, और उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ओके, द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। वेयर इज द बंगाल टाइगर फाउंड। बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? गिर फॉरेस्ट। गिर फॉरेस्ट गुजरात। गिर फॉरेस्ट गुजरात में बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। हु वॉज द रूलर ऑफ रशिया ड्यूरिंग द रशियन रिवॉल्यूशन। रशियन रिवॉल्यूशन के दौरान रशिया के रूलर लेनिन। लेनिन वॉज द रूलर ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन। ओके, फैक्टर अफेक्टिंग द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ असम एंड मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर स्टेट्स। फैक्टर अफेक्टिंग द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ असम। असम की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको प्रभावित करने वाले फैक्टर, ठीक है। फर्टाइल सॉइल। असम और जो पेनिनसुलर स्टेट्स है, पेनिनसुलर स्टेट्स आर द तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटका। दीज आर द पेनिनसुलर स्टेट्स। पेनिनसुलर स्टेट्स एंड असम की जो पॉपुलेशन डेंसिटी उसको प्रभावित करने वाले कारण है फर्टाइल सॉइल। बिकॉज इन दिस स्टेट्स देयर आर द फर्टाइल सॉइल, सो पीपल आर रेजिडिंग देयर लॉट ऑफ। भी वहाँ फर्टाइल जमीन होने के कारण वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है। सिंपल सा यही है। क्रिसेंट शेप्ड sand dunes found in desert are called crescent shapes। Crescent shapes like this, these type of the sand dunes found in desert they called barkhan। in Rajasthan, especially in Jaisalmer, these barkhan dunes, sand dunes were found। if you went to कावराती if you went to कावराती during summer vacation, summer vacation दौरान आपको कावराती जाना पड़े, which union territory will you go to? लक्षद्वीप। we will go to Lakshadweep। Okay, the next is the blanks. Fill in the blanks. The public has the power to take the final decision in a democracy। In democracy, public has the final decision because people has the last power। For democracy means a government for the people, about the people, and the final power is involved in the people। लोगों के पास फाइनल पावर होती है लोग डेमोक्रेसी में।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेज थ्रू 8 स्टेट्स इन इंडिया। भारत के 8 राज्यों में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। द फर्स्ट इज गुजरात, ओके गुजरात। सेकंड राजस्थान, थर्ड एमपी मध्य प्रदेश, फोर्थ झारखंड, पश्चिमी बंगाल वेस्ट बंगाल, वी कैन कॉल द वेस्ट बंगाल, मिजोरम मणिपुर, मिजोरम and Manipur. These are the 7 Mizoram, Manipur, Tripura. These are the 8 states through which the Indian states the Tropic of Cancer passes. Health and tourism includes in tertiary sector. Tertiary sector. We can also call it the service sector. Tertiary sector service sector. हेल्थ और टूरिज्म है वो टेरिशरी सेक्टर में है बिकॉज इज द सर्विस। देर आर 3 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। वन इज द प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिशरी सेक्टर। सो ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन द टेरिशरी सेक्टर। इन इंडिया लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शंस आर हेल्ड एवरी ईयर in every 5 years. Lok Sabha and assembly elections hold in every 5 years. But when the Lok Sabha or assembly was dissolved by the president, लोक सभा और असेंबली डिसोल्व कर दी जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, देन इलेक्शन में भी फॉल बिफोर 5 years, 5 साल से पहले भी हो सकते हैं। एंड ए ईयर कैन बी एक्सटेंडेड बाय द प्रेसिडेंट, और इनका 1 साल बढ़ाया भी जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, तो 5 साल होता है, हर 5 सालों में चुनाव होते हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ ए एरिया। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री। First, the largest country is Russia. Russia is the first largest country. Second, Canada. Canada is the second largest country. Third is the China. Africa. China, Africa. Brazil. Australia. And 7th is the India. These are the 6th country, more larger country than India. Raw material and case are called, raw material और जो केस होते हैं उनको क्या कहते हैं? रॉ मटेरियल और केस को वर्किंग कैपिटल, वी कॉल इट ए वर्किंग कैपिटल। इन इकोनॉमी रॉ मटेरियल एंड केस द रुपीज इन हैंड, मनी इन हैंड, दीज आर द केस ए कैपिटल्स, ये वर्किंग कैपिटल्स है। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 2004। फूड फॉर प्रोग्राम वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 2004 बाय द मनमोहन सिंह टाइम। मोस्ट ऑफ द माइग्रेशन इन इंडिया ओकर्स फ्रॉम रूरल टू अर्बन। मोस्ट ऑफ द माइग्रेशन ओकर्स इन इंडिया फ्रॉम रूरल टू अर्बन, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवास होता है। नेक्स्ट, भारत में ग्रामीण से शहर क्षेत्र में लोग माइग्रेट करते हैं, प्रवास करते हैं। नेक्स्ट, दीज आर थोड़ा लिटिल बिट बिगर क्वेश्चंस। व्हाट वाज द टैक्स पेड डायरेक्टली टू स्टेट ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन? During the French Revolution, tax directly paid to the state by the people, by the local farmers and the workers. That is the taille. That tax is the taille. It was imposed by the by the king, एम्पायर के द्वारा ये इम्पोज किया गया था सामान्य लोगों पर सीधा। विच इज द नॉर्थर्न मोस्ट लेटीट्यूड ऑफ इंडिया? द नॉर्थर्न मोस्ट लेटीट्यूड इज ए 36 डिग्री ऑफ ए मोस्ट नॉर्थर्न लेटीट्यूड। देखो, इंडिया इज सिचुएटेड इन नॉर्थर्न लेटीट्यूड्स। इंडिया इज ए सिचुएटेड इन ए नॉर्थर्न लेटीट्यूड। Okay, this is the India. The most here is the northern latitude and northern. Here start from 8 degree to 36 degree north latitude. India is between here. The most northern latitude is 36 degree. Okay, what is the constitution? Constitution is a document. Constitution is a document to run a state
and stabilize justice and rights of the people, and right among the people, लोगों के बीच में न्याय स्थापित करना, लोगों को अधिकार देना, इसको स्थापित करने के लिए, राज्य को चलाने के लिए एक डॉक्यूमेंट होता है. कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली इज द सेट ऑफ रूल्स. There are lot of rules and regulations, and in these rules there is the given that how the government shall run the country, and what type of the government there will be, and what are the duties of the government, and what are the relationship between the government and the citizens, how they shall be carry on, किस प्रकार सरकार चलेगी, कैसे नागरिकों को अधिकार होंगे. all these things are given in the constitution. The constitution is the set of rules, is a document to run the state or a government. Okay, next is a what is the population density. Population density is the number of people living in a square area, 1 square kilometer area. Population density is the number of people living in a square kilometer area. स्क्वायर किलोमीटर एरिया, यानी एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, दिस इज द पॉपुलेशन डेंसिटी. लाइक राजस्थान पॉपुलेशन डेंसिटी 2000 पीपल, 2000 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, मीन्स in a square kilometer long and square wide, how many people living in Rajasthan average? 200 people living average in Rajasthan in a square kilometer. What is the meant by broken chain? What is the meaning of the broken chain? Chain is the symbol for slavery. Chain is the symbol of a slavery. And the broken chain means the freedom. Broken chain means फ्रीडम, स्वतंत्रता का प्रतीक होती है टूटी हुई चेन, और जो चेन होती है वो स्लेवरी के प्रतीक होती है. टूटी हुई चेन का मतलब फ्रीडम होती है. वोट इज द इलेक्शन? इलेक्शन इज द मैकेनिज्म. इलेक्शन इज ए मैकेनिज्म बाय विच द पीपल हैज द राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. इलेक्शन इज ए सच टाइप ऑफ ए मैकेनिज्म, सच टाइप ऑफ ए मैकेनिज्म प्रोसेस. इलेक्शन इज ए प्रोसेस. You can call the 1 minute. Very simply we can learn it. Election. I will change the pen first. Make it the red. It will be more easy to seen. Election. 1 minute. It is not running. Election is a mechanism is such type of mechanism or process in which people has the right to choose. People have the right to choose their representatives. ओके, दिस इज द इलेक्शन. इलेक्शन ऐसी प्रोसेस, ऐसा मैकेनिज्म है जिसके द्वारा लोगों के पास एक राइट होता है, अधिकार होता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सके. वो इलेक्शंस के माध्यम से, वोट के माध्यम से दे चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव. ओके, नेक्स्ट. हाउ लॉन्ग इज द टेन्यूर ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा? द टेन्यूर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा इज 5 years. A Lok Sabha and assembly members can has the membership of 5 years, but when the Lok Sabha or assembly is dissolved by the president, their membership can be abolished, their membership can be ended. भी 5 साल से पहले यदि प्रेसिडेंट लोकसभा राज्य को भंग कर दे तो उनकी मेंबरशिप एंड हो सकती है, एक्सटेंड भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है 1 साल तक. Mention one side effect of Green Revolution. Green Revolution has, is a scheme by which the use of technology to increase the
प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए टेक्नोलॉजी यूज करना, ये ग्रीन रिवोल्यूशन है। एम एस स्वामीनाथन वॉज द फादर ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन। ओके, सो व्हाट इज द साइड इफेक्ट? देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स। द प्रोडक्शन सडनली इंक्रीज्ड इन एग्रीकल्चर, इंक्रीज हुआ था, बट साइड इफेक्ट इज द डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड, डिग्रेडेशन ऑफ ए लैंड, excessive use of the fertilizers, excessive use of the irrigation system, the land is degraded. So one of the most side effect is the degradation of a land of the green revolution. Second is the shortage of water. The water level has decreased very fastly in the green revolution, because the more production means more harvesting, more cropping, and that's why the shortage of water also come to the during the green revolution. These are the two side effects. One is asked, you may write anyone. In which hemisphere is the India located? India is located in northern hemisphere. There are two hemispheres, northern and south. India is located in the northern hemisphere on globe, northern hemisphere. Okay, India, Europe, and most of the countries in Asia, they are the northern hemisphere, while the South America, South Africa, Australia, they are in the south hemisphere. Which is the largest saltwater lake in Rajasthan? Largest saltwater lake is the Sambhar Lake. Sambhar Lake is the largest saltwater lake. It is in Jaipur, and the largest producer of the salt, sodium chloride, NaCl, the mostly produced here in a Sambhar Lake. Okay, which river is known as the Dehang? Which river is known as Dehang? Dehang कौन सी नदी जाना जाता है? देखो, listen, Dehang नदी is actually the Brahmaputra. It is the Brahmaputra. It is called Sangopo in Tibet. तिब्बत में इसको सांगोपो, यहाँ से ये प्रोड्यूस होती है, and in Tibet it is called Sangopo, and when it entered in Assam, it is called the Dehang. असम इसको देहांग कहा जाता है, एंड इन इंडिया इट इज द ब्रह्मपुत्र. इंडिया में इसको क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र. एंड सेम रिवर इन बांग्लादेश, व्हेन इट एंटर टू बांग्लादेश, हियर इज द बांग्लादेश, इट इज कॉल्ड द जमुना. ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है. सो देयर आर सेवरल नेम्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र. ओके, व्हाट आर द, राइट द नेम्स of the neighboring countries from the north side. One is the Afghanistan. Second is the Pakistan, 1070 kilometer, and second is the Sri Lanka. Sri Lanka is also the neighboring countries. It is not sharing the land boundary. Sri Lanka is not sharing the land boundary, but it is the neighboring country of India, Sri Lanka. Second, Myanmar. Burma, the past name, ancient name is the Burma. Myanmar. Okay, the problem of Rohingya also come from there. Myanmar is the eastern boundary, sharing the eastern boundary of India. Next is the Nepal, Bhutan, China, Tibet. Okay, these are the neighboring countries of India. Learn them. Election Commission have so much power. Is it good for democracy? Yes, definitely. Election Commission should be free to use its power, because when the government uses its power, there will be no democracy. So Election Commission should have the power to use it. Has the election should be free to use the power. Because if there is the fair, what is the work of election commission? Election commission hold the elections, and it stabilize the fairity in elections, because there is use of money, the use of propagandas, it controls. And if the election commission don't have the power, the people will use bogus votes, and the wrong candidates get elected. So there is the good thing that election commission has the power, but not so much excessive power.
ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए, इतनी पावर होनी चाहिए वो फेयरली चुनाव सही तरीके से होल्ड करवा सके। राइट द डिफरेंस बिटवीन खादर एंड बांगड़। खादर एंड बांगड़ बोथ आर द अलुवियल सोइल, दोनों ही अलुवियल सोइल्स है, उपजाऊ मिट्टी है जो नदियों द्वारा। खादर इज क्ले सोइल, क्ले एंड silt brought by the rivers from the higher places, that is the khadar. And bangad is the higher levels, higher level पर होती है। khadar is more fertile, bangad is less fertile। khadar is the clay soil and it is the coarse rough soil होती है। it is fertile होती है, it is less fertile होती है। it is situated on the lower valleys, लोअर जो वैलीज है, नीचे की घाटियाँ, वहाँ पर ये जमती है आकर के। वाई द बांगड़ इज इन कंपेरिजन डिपोजिटेड ऑन द हायर ग्राउंड्स, ऊंचे ग्राउंड्स पर ये होती है, ये कोर्स होती है, ये चिकनी होती है। सो इट इज मोर फर्टाइल एंड बांगड़ इज द लेस फर्टाइल। राइट एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अरावली माउंटेन रेंज। अरावली माउंटेन रेंज पासेस थ्रू राजस्थान। ओके, इट डिवाइड्स द राजस्थान into two parts। okay, one characteristic is that it passes from west southwestern to northeastern part। okay, it started the from Gujarat, Kutch Gujarat to the Delhi तक स्थित है। and the average height of the Aravalli is 930 meter above the sea level। this is the height of the average height of the Aravalli, and it is also 50 feet centimeter rainfall, average rainfall on the 50 centimeter, and it is the decider of the monsoon in Rajasthan। राजस्थान में मानसून को डिसाइड करती है। there are lot of characteristics of the Aravalli। इट डिवाइड्स राजस्थान इंटू टू पार्ट, दो भागों में बांटती है ये। एक साइड में इसके डेंस डेजर्ट है, दिस इज द डेजर्ट इन द वन साइड ऑफ इट, एंड सेकेंड साइड इज द सिंचित क्षेत्र बाय द रिवर्स, इरिगेशन डन बाय द रिवर्स। सो अरावली की वन करेक्टरिस्टिक इसकी हाइट बता सकते हो, एवरेज हाइट 930 मीटर अबव द सी लेवल। सेकेंड इट हैज़ द 50 सेंटीमीटर रेनफॉल, and third is the it is from a north southwest to north east side में ये रन करती है। and it has lot of the visiting places, गमन के स्थान है। and Guru Sikri is the highest peak of the Aravalli range। okay, right comment on the Bloody Sunday incident। Bloody Sunday incident is a incident happened in Russia in 1905। it is incident, it occurred in 1905। I shall remove little bit from 1 minute। Bloody Sunday, I am going to explain to Bloody Sunday। Bloody Sunday is an incident in Russia in 1905। is a 1 minute, I will take the pencil। is an incident in Russia in 1905 in which hundreds of workers were demonstrating and striked against the government in nearby St. Petersburg। the police used the force and killed the hundreds of people and 300 were injured। so this incident is described as a Bloody Sunday। non-economic activities are those activities which is done without keeping in mind the economic gains। these activities